हेलो फ्रेंड्स। मैं डिटेल के अंदर जो है एक्टिव पैसिव के रूल्स सारे के सारे मैं आपको बता चुका हूँ। आज हम जो बात करेंगे वो सिर्फ एग्जामिनेशन स्टाइल की बात करेंगे। एग्जाम के अंदर दो प्रकार के जो है एक्टिव पैसिव आते हैं। एक तो फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आता है कि उसमें करेक्ट जो है पैसिव वाइज भरना है, और आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें गिवन होगी ब्रैकेट के अंदर। और दूसरा जो है प्रोसेस पूछ लेते हैं, जैसे चाय बनाने का प्रोसेस पूछ लिया तो वो भी पैसिव में जाएगा। ठीक है। कभी भी आप ये नहीं बोलोगे कि मैं चाय बनाता हूँ, वो मैं आपको अभी बता दूंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज हम करेंगे एग्जामिनेशन स्टाइल के एक्टिव पैसिव। ठीक है। ये बहुत आसान है। आपकी 90% जो है ग्रामर, ज़्यादातर टेंसेस और एक्टिव पैसिव के अंदर चलती है। बाकी और चीज़ें भी टॉपिक ज़रूरी है, लेकिन किसी भी चीज़ को समझने के लिए जो है ना, आपको बेसिक रूल पहले समझना ज़रूरी है। मेरे सारे के सारी जो पीछे की एक्सरसाइज है वो सिस्टमेटिकली आप देख लो, क्योंकि मैं वीडियो छोटी बनाता हूँ। और अब मैं आगे जो है आज मैं एक्टिव पैसिव का टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा, ये बता के कि किस प्रकार से एग्जामिनेशन स्टाइल में जो है आता है। ठीक है। तो अब हम आते हैं अपनी स्क्रीन पर। अब आप देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि एग्जाम के अंदर हमेशा प्रोसेस आता है। ठीक है। प्रोसेस टू मेक टी, ये मैंने आपको एक प्रोसेस बता रखा है। मेक टी, चाय बनाने का प्रोसेस बता रखा है। ये कुछ भी आ सकता है कि बैंक अकाउंट खोलने का प्रोसेस, कपड़े धोने का प्रोसेस, खाना बनाने का प्रोसेस, यानी प्रोसेस हमेशा पैसिवाइज में जाएगा। तो आज जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ मेकिंग टी। ठीक है। प्रोसेस टू मेक टी या प्रोसेस ऑफ मेकिंग टी। क्लियर है। अब सबसे पहले चाय बनाने के लिए क्या किया जाता है? वाटर इज बॉइल्ड, पानी को उबाला जाता है। तो इज बॉइल्ड, इजेएमआर के बाद थर्ड फॉर्म आ गई, बॉइल्ड। वाटर इज बॉइल्ड, पानी को उबाला जाता है इन ए पैन, बर्तन में। टी लीव्स आर एडेड, चाय की पत्ती को ऐड किया जाता है टू द बॉइलिंग वाटर, उबलते हुए पानी में। तो आर एडिड, थर्ड फॉर्म आ गई। हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, इस चीज का ध्यान रखना। शुगर इज एडिड, शुगर को ऐड किया जाता है अकॉर्डिंग टू टेस्ट, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है शुगर को ऐड करोगे तो शुगर इज एडिड। क्लियर है। द मिक्सचर इज अलाउड, मिक्सचर को अलाउ किया जाता है टू बॉयल, उबलने के लिए, फॉर 2-3 मिनट्स, 2 और 3 मिनट्स जो है उसको बॉयल किया जाता है। मिल्क इट पॉड, दूध को उडेल दिया जाता है, मतलब उसमें डाल दिया जाता है इनटू द पैन, बर्तन में। मिल्क इज पॉड, थर्ड थर्ड फॉर्म आ गई, पॉड। ठीक है। द टी इज बॉइल्ड, चाय उबाल दी जाती है, अगेन दोबारा जो है बॉईल किया जाता है दोबारा, अंटिल द कलर बिकम्स लाइट ब्राउन, जब तक कि उसका कलर जो है लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। फाइनली द टी इज स्ट्रेन, चाय को डाल दिया जाता है इनटू द कप, कप के अंदर, एंड इज सर्व्ड, और इसे सर्व कर दिया जाता है हॉट, गरम गरम। क्लियर है। तो आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि कभी भी जैसे प्रोसेस बनाते हैं तो प्रोसेस के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है और टेंस के अकॉर्डिंग चलता है। और अगर किसी को प्रेजेंट में बनाना है तो जैसे मेकिंग टी, ये हमेशा प्रेजेंट में जाएगा क्योंकि प्रोसेस बता रहे हो आप। और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ईजेएमआर के बाद। और टेंस के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है, वो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन प्रोसेस में ज़्यादातर मैंने देखा प्रेजेंट के ही आते हैं। तो एक बार मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ। वाटर इज बॉइल्ड इन द पैन, वाटर को उबाला जाता है पैन में। टी लीव्स आर एडिड, चाय की पत्ती को डाला जाता है टू ए बॉइलिंग वाटर, उबलते हुए पानी में। शुगर इज एडिड, शुगर को ऐड किया जाता है अकॉर्डिंग टू टेस्ट, टेस्ट के अकॉर्डिंग। द मिक्सचर इज अलाउड टू बॉयल फॉर 2-3 मिनट्स, 2-3 मिनट के लिए मिक्सचर को बॉयल किया जाता है। मिल्क इज पॉर्ड इनटू द पैन, बर्तन के अंदर दूध को डाला जाता है। द टी इज बॉइल्ड अगेन, को जो है दोबारा से बॉयल किया जाता है अंटिल द कलर बिकम्स लाइट ब्राउन, जब तक कि कलर जो है ब्राउन नहीं हो जाता। फाइनली द टी इज स्टैंड इनटू कप, चाय को जो है कप में डाला जाता है, एंड इज सर्व्ड हॉट, और उसे गरम गरम जो है सर्व किया जाता है। क्लियर है। इसके अंदर सब्जेक्ट कहीं है ही नहीं, आई करके बात ही नहीं कर रहा, ध्यान रखना। पैसिवाइज के अंदर क्या किया जाता है वो सारा आपको करना है। चाय डाली जाती है, चीनी डाली जाती है, मिक्सचर को अलाउ किया जाता है, दूध डाला जाता है, चाय को दोबारा से बॉईल किया जाता है, उसको जो है कप के अंदर उड़ेल दिया जाता है और इसको सर्व कर दिया जाता है इसको। अब एक जो प्रोसेस आता है वो फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आता है। कैसे आता है? फिल इन द ब्लैंक्स ब्लैंक्स की फॉर्म में।
जैसे आप ये देख लो एग्जामिनेशन स्टाइल के अंदर क्या है, क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग लाइंस विथ पैसिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है ऑफ द वर्ब। क्या करना है, पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी ब्रैकेट के अंदर आपको जो है वर्ब दे रखी होगी, फर्स्ट फॉर्म दी होती है ब्रैकेट के अंदर, उसको आपको पैसिव फॉर्म में करना है। इसको समझने के लिए आपको एक छोटा सा ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले आप उसको पूरा पढ़ लो, तब आपको समझ में आएगा। जैसे एक पैराग्राफ दिया हुआ है आपको, ए न्यू बिल इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेशन, एक बिल जो है इंट्रोड्यूस होगा पार्लियामेंट के अंदर नेक्स्ट सेशन में, द ड्राफ्ट ऑफ द बिल एग्जामिन करंटली बाय एक्सपर्ट, इसको एग्जामिन जो है करा गया है एक्सपर्ट के द्वारा, इट सेंड टू द एक्सपर्ट इन दिसंबर लास्ट ईयर, इसको भेज दिया गया था। तो अब देखो, ए न्यू बिल इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेशन, तो नेक्स्ट सेशन आ रहा है, तो नेक्स्ट अगले अगले सेशन में जो है एक नया बिल जो है पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो फ्यूचर की बात कर रहा है, तो यहां पे आ जाएगा विल बी इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस, थर्ड फॉर्म आ गई इंट्रोड्यूस की, ठीक है। विल बी फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, तो विल बी आ गया। ए न्यू बिल विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेशन, अगले सेशन के अंदर एक नया बिल जो है इंट्रोड्यूस किया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर बाय एक्सपर्ट, द ड्राफ्ट ऑफ द बिल एग्जामिन करंटली बाय एक्सपर्ट, और जो ड्राफ्ट है बिल का उसको एग्जामिन किया जा चुका है किसके द्वारा, एक्सपर्ट के द्वारा, ठीक है। तो हैज बीन एग्जामिन्ड, किया जा चुका है, ठीक है। यहाँ पे द ड्राफ्ट की बात हो रही है इसलिए मैंने हैज लगाया, हैज बीन एग्जामिन, एग्जामिन किया जा चुका है, थर्ड फॉर्म आ गई। इट सेंड टू द एक्सपर्ट इन दिसंबर लास्ट ईयर, इसको जो है लास्ट ईयर दिसंबर में जो है एक्सपर्ट के पास भेज दिया गया था, तो लास्ट हमेशा पास्ट को बताता है, पीछे बीता हुआ ईयर। इट वॉज सेंट, इसको भेज दिया गया था टू द एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स के पास इन दिसंबर लास्ट ईयर, लास्ट ईयर दिसंबर में जो है इसको एक्सपर्ट के पास भेज दिया गया था, तो ये क्लियर है। ए न्यू बिल will be introduced in the parliament during the next session. The draft of the bill has been examined currently by expert. It was sent to the expert in December last year. एक और देख लो पैराग्राफ, थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन द अर्थक्वेक इन गुजरात लास्ट मंथ, अब लास्ट यानी बीता हुआ लास्ट मंथ की बात हो रही है कि यानी थाउजेंड ऑफ पीपल जो है वो मर गए थे अर्थक्वेक में गुजरात में, तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड, मर गए थे, किल की थर्ड फॉर्म किल्ड, लास्ट दे रखा है तो पास्ट का है, ठीक है। तो थाउजेंड ऑफ पीपल वर किल्ड, थाउजेंड ऑफ पीपल जो है मर गए थे इन द अर्थक्वेक इन गुजरात लास्ट मंथ, मेनी विलेजेस डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली, कई जो विलेजेस है वो क्या हो गए थे, मेनी विलेजेस वर डिस्ट्रॉयड, कई गांव जो है नष्ट हो गए थे, मेनी विलेजेस वर डिस्ट्रॉयड, कई गांव समाप्त हो गए थे, ठीक है, क्योंकि पास्ट की इंसिडेंट चल रही है तो पास्ट में ही लेना पड़ेगा। मेनी विलेजेस वर डिस्ट्रॉयड, कई गांव जो है इसमें नष्ट हो गए थे। नाउ न्यू हाउसेज, अब प्रेजेंट में आ गए, सीधा नाउ से पता चल रहा है, तो नाउ न्यू हाउसेज आर बीइंग, बिल्ड की थर्ड फॉर्म होती है बिल्ट, बिल्ट, न्यू हाउसेज आर बीइंग बिल्ट, नए घर बनाए जा रहे हैं, ठीक है। नाउ न्यू हाउसेज आर बीइंग बिल्ट, नए घर जो है बनाए जा रहे हैं। अब तक 10 बिल्डर्स हैव बीन अरेस्टेड, 10 बिल्डर्स को पकड़ा जा चुका है फॉर मेकिंग अनसेफ हाउस, अनसेफ घर बनाने के लिए, ठीक है। सो फार 10 बिल्डर्स हैव बीन अरेस्टेड, यानी पकड़ा जा चुका है। इट इज होप्ड, ये आशा की जाती है, इट इज होप्ड, ये आशा की जाती है, दैट वेरी सून, जल्दी ही, लाइफ विल मेक नॉर्मल फॉर द पीपल देयर, ये फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, लाइफ जो है क्या हो जाएगी, विल बी मेड नॉर्मल फॉर द पीपल देयर, उसको नॉर्मल कर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड है गवर्नमेंट के द्वारा, किस, ये देख लेना, मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि जगह छोटी है, विल बी इंट्रोड्यूस, हैज बीन एग्जामिन्ड, वाज सेंट, और यहाँ पे मैं बता चुका हूँ वर किल्ड, वर डिस्ट्रॉयड, आर बीइंग बिल्ट,
हैव बीन अरेस्टेड इज होप्ड विल बी मेड। आपको थोड़ा बहुत मीनिंग बनाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको टेंस पता चल जाएगा, टेंस के अकॉर्डिंग जो है सारा चेंज करना है आपको। और इसके रूल्स रेगुलेशन में डिटेल में पुरानी क्लासेस के अंदर मैं करा चुका हूँ, आप सिस्टमेटिकली देखोगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन स्टाइल के ज़्यादातर इसी प्रकार के दो प्रकार के आते हैं। ठीक है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, अपने छोटे बहन भाइयों को भेज दो, ताकि मैं इसी प्रकार से जो है वीडियो बना के आपको मोटिवेट कर सकूं और नई नई चीज़ें जो है आपके सामने ला सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।